जी। आज हम आप तमाम लोगों के सामने सीटेट का ईवीएस का महामैराथन क्लास करने की कोशिश की है। आपको पता होगा कि 17 सितंबर 2024 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है और 14 या 15 दिसंबर को जो है 14-15 दिसंबर 2024 को सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियां, बहुत सारे लोग सीटेट का फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम देंगे। तो मैं एक ब्लाइंड होकर, एक माजूर होकर, एक नेत्रहीन होकर, एक अंधा होकर एक अद्भुत कोशिश की है। और ये कोशिश जो मैंने की है कि बच्चों के हौसलों को देखकर, इनके जज्बों को देखकर, इनके उत्साह को देखकर मैं भी उत्साहित हो उठा, ललाहित हो उठा और मैंने कोशिश की है कि एवीएस का जो महामैराथन क्लास है मैं आपके सामने करूं, ताकि हमारे बच्चों को 2-4-10 क्वेश्चन भी अगर आप इस वीडियो से आपको मिल जाता है तो कामयाबी कदम छुएगी। तो बिल्कुल पुरसकून माहौल में आप तशरीफ़ रखें और एक अद्भुत कोशिश एक ब्लाइंड के द्वारा, एक नाबीना के द्वारा आप पूरा एवीएस का क्वेश्चन आप देखेंगे। 0 से हीरो तक आपको पूरा एवीएस का क्वेश्चन मिलेगा। स्तनधारी जीव उसको कहते हैं जो दूध पीने वाले होते हैं, और स्तनधारी जीव कहीं भी चले जाएंगे तो उनका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है, समान रहता है। और चूंटी, मधुमक्खी ये सब समूह में साथ रहते हैं। और चूंटी जो है वो गंध छोड़कर अपने साथियों को ढूंढ लेती है। और रानी चूंटी जो है वो आपको अंडे देती है। सिपाही चूंटी जो है वो आपको बिल का देखरेख करती है। और काम काज करने वाली चूंटी या आपको भोजन को बिल तक लाने का काम करती है। और पहरेदार चूंटी जो है वो आपको बिल के पास पहरा देती है। और कुछ एक जीव है जिसको कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट उस जीव को कहते हैं कि जो खुद आपसे फायदा ले लेगा और मगर आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। जैसे जूं आपके सर में रहता है, बालों में घर बना लेता है, आपको आपके खून को चूस लेता है, मच्छर काट के आपके खून ले लेता है, यानी वो आपको आपसे फायदा भी लेगा और आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, यानी परजीव। और एक होता है सहजीव जो आपको फायदा आपसे लेगा मगर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि एक भैंस के ऊपर एक बोगला बैठा हुआ है और सारे कीड़े मकोड़ों को खाता है, यानी फायदा भी ले रहा है और नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, इसको कहते हैं सहजीव। और रेप्टाइल उस जीव को कहते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जो जमीन पर, निशाद भाई, जमीन पर रेंग कर चलने वाले क्या कहते हैं? रेप्टाइल कहते हैं। जैसे छिपकली, सांप, ये क्या हो गए? आपके रेप्टाइल हो गए। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कुछ खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर ऐसे हैं जो आपको जंगलों में खतरों के संकेत, चेतावनी आपको दे देते हैं। जैसे कि आपको 2004 में जब अंडमान निकोबार के अंदर जब सुनामी आया था तो वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो इन्हीं जानवरों की तरह तरह के आवाज निकालने से, इनके संकेत से पता कर लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चेतावनी दे देते हैं। तो सुनामी जो है वो 2004 में अंडमान निकोबार में आया था। 2001 में आपको गुजरात में भूकंप आया था। अब लंगूर ये भी एक ऐसा जानवर है जो ऊंचे दरख्त पर रहता है और वो भी खतरों की चेतावनी को बता देता है, लंगूर। और डॉल्फिन जो है ये आपको बिजली के तरंग से खतरों की चेतावनी को बता देते हैं और तरह तरह के आवाज निकालकर आपस में ये बात करते रहते हैं। तरह तरह की आवाज निकालकर आपस में बात करते रहते हैं। मच्छर के काटने से जो बीमारी फैलती है वो मलेरिया, चिकनगुनिया
और क्या है, डेंगू। ये मच्छर के काटने से होते हैं। मच्छर हमारे तलवों की गंध से हमें ढूंढ लेता है, पहचान लेता है। और मच्छर पर जो जिन्होंने सर्च किया था कि मच्छर के काटने से ये बीमारियां होती हैं, वो है रोनाल्ड रोज, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और एनफ्लीज मच्छर के काटने से, जो मादा मच्छर है एनफ्लीज, उसके काटने से आपको जब मलेरिया होता है तो उसमें बुखार के साथ कपकपाहट होती है। और फिर इसी के मच्छर के जो काटने से जो मलेरिया कपकपाहट होती है, इसकी दवाई सिंखोना छाल के पत्ते से बनाई जाती है। और मक्खी से जो बीमारी फैलती है वो आपको डायरिया, हाइजा और टाइफाइड। एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे, शुरू से लेकर पूरा एबीएस खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यह अद्भुत कोशिश है। तो मक्खी से जो बीमारी फैलती है वो डायरिया, हाइजा और टाइफाइड है। और बाज, चील, गीद ये मनुष्य के तुलना में 4 गुना ज्यादा देखते हैं। कितना? 4 गुना ज्यादा देखते हैं। क्षमता इनकी 4 गुना ज्यादा देखने की है। और उल्लू की जो आंख है वो मनुष्य की तरह सामने की जानिब होती है। और उल्लू एक हद तक अपनी गर्दन को क्या करता है, घुमा लेता है, एक हद तक। और झटके से गर्दन जो घुमाता है वो कौन है? वो मैना है। तो झटके से गर्दन घुमाता है। और पक्षी के दोनों जानिब, यानी सर के दोनों जानिब आंख होती है, जिसके कारण वो दोनों जानिब देख सकता है। और जिस जानवर के बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। और जिसके बाहरी कान नहीं है वो अंडे देते हैं। और जिसके बाहरी कान नहीं है वो अंडे देते हैं। और चूंटी कतार बनाकर चलती है। और हाथी जो है कीचड़ में रहना पसंद करता है। हाथी के कान बड़े बड़े पंखे की तरह होते हैं, जो गर्मी लगने पर ठंडक महसूस करने के लिए उससे छल लेते हैं। 2 महीने का हाथी 300 किलो वजन का होता है। एक स्वस्थ हाथी, तंदुरुस्त हाथी, यह आपको दिन भर में 100 केजी घास फूस खा लेता है। हाथी बहुत कम सोता है, 2 से 4 घंटा, मात्र 2 से 4 घंटा हाथी सोता है। और हाथी के झुंड में बच्चे और हथनी होती है, जो बुजुर्ग हथनी इन झुंड के नेतृत्व करती है। और हाथी झुंड छोड़कर 12 बरस में झुंड छोड़कर चला जाता है। शिकार जो की जाती है, तो हाथी का शिकार इसलिए किया जाता है कि इनके दांतों के कारण, हाथी का शिकार इसलिए उनके दांतों के कारण, ताकि आर्टिफिशियल दांत बनाया जा सके। और एक सिंग वाले गेंडे को जो शिकार किया जाता है वो उसके सिंग के लिए, और बाघ, मगरमच्छ और सांप का जो शिकार किया जाता है उसके खालों के लिए। और कस्तूरी मृग यानी हिरण को जो शिकार किया जाता है वो खुशबू के लिए, परफ्यूम के लिए। गाय ये आपको 4 घंटा सोती है। एनसीईआरटी के मुताबिक गाय 4 घंटा सोती है। बिल्ली 12 घंटा सोती है। अजगर 18 घंटा सोते हैं। जिराफ आपको 2 घंटा सोते हैं। और सलौत आपको 17 घंटा सोते हैं। बाघ जो है ये मनुष्य के तुलना में रात के अंधेरे में 6 गुना ज्यादा दिखता है। कितना विशाल भाई? 6 गुना ज्यादा दिखता है। इसकी देखने की क्षमता बहुत होती है। और इसकी जो बाघ की जो मोछ है वो हवा में कंपन करती रहती है। हवा में जब आपका जो पत्ता वगैरह जब आपका हिलता है तो इतनी इसके अंदर
और प्रतिभाशाली है, ये इतनी क्वालिटी है कि पता कर लेती है कि ये यूं ही हिल रहा है हवा वगैरह से या कोई शिकार आया है, तो मोच उसका हवा में कंपन करता रहता है। और बाघ जो है हालात के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपका जो जैसी नवीयत रहती है, जैसा कंडीशन रहता है, उसके मुताबिक अपनी आवाज को क्या करती है, बदलती रहती है। कभी हुर्राने की आवाज, कभी गुस्से की आवाज बदलती रहती है। और बाघ की हुर्राने की आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। कितना? 3 किलोमीटर तक। अब बाघ जो है मलमूत्र करके अपने साथियों को संकेत कर देता है। बाघ हो गया। अब आप आ जाइए कि जो बिल्ली है, तो बिल्ली के जो दांत है वो नुकीले होते हैं, और इसलिए नुकीले होते हैं ताकि वो मांस को बेहतर तरीके से खा सके। और गाय के जो दांत होते हैं वो सामने वाले दांत घास फूस के लिए, और पीछे चट्टे और चौड़े होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, चबा करके खाते हैं। स्लॉथ ये बड़ा आलसी जानवर है, ये आपको दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्लॉथ ये आपको 17 घंटा उल्टा लटक कर दरख्त पर सोता रहता है, 17 घंटा। और इसकी जो आयु है केवल 40 वर्ष है, और 40 वर्ष के आयु में ये स्लोथ जो है ये आपको 8 दरख्तों पर जीवन यापन करता है। और ये भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं है। और ये मलमूत्र करने के लिए 1 हफ्ते में नीचे उतरता है, और जिस दरख्त पे रहता है उसी के घास पत्ते खाता है, और फिर वो खत्म हो जाने पर सामने वाले दरख्त पे चल जाता है। यानी 8 दरख्तों को वो अपने जीवन में बदलता है। ये आपका स्लोथ हो गया, ये आपका स्लोथ हो गया। अब आप आइए कि मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी पालन का जो सही समय है वो अक्टूबर से दिसंबर है। मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर है। और बिहार में मुजफ्फरपुर में एक जगह है बेचाहा गांव, जहां लीची बहुत होती है, और लीची के फूल जो है वो फरवरी माह में खिलते हैं। अब उसी को देखकर ये आपको मधुमक्खी जो है अट्रैक्ट होती है। और मधुमक्खी पालन का सही समय जो है अक्टूबर से दिसंबर। और बिहार में मधुबनी पेंटिंग है जो बड़ी मशहूर, बड़ी प्रसिद्ध है, जिसके जो आपको चावल के घोल से और उसमें हल्दी वगैरह मिलाकर दीवारों पर आकृति बनाई जाती है। तो मधुबनी पेंटिंग बड़ा प्रसिद्ध है, और जो मखाना है वो बिहारी में होता है। ये हो गया। अब आप आ जाए कि अल-बैरूनी। अल-बैरूनी यह आपका उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अल-बैरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बैरूनी 1000 बरस पहले भारत आया था। और उस समय जब भारत आया था तो बड़े बड़े चौड़े चौड़े तालाब और लंबी लंबी सीढ़ियां पानी को एकत्रित करने के लिए बनाई जाती थी। इसको देखकर बड़ा मुतासिर हुआ, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक किताब लिखा अल-बैरूनी। इसका नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल हिंद। और उस किताब का एक और नाम है दोस्तों, तहकीक़े हिंद। ठीक है, एक चीज आप देखेंगे, ये पूरा एनसीईआरटी और पूरा एवीएस में कोशिश कर रहा हूँ एक ब्लेंड होकर, ताकि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, इसको देखें। तो अल-बैरूनी हो गया। अब आ जाए कल्पना चावला। कल्पना चावला ये अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका निधन जिनकी मृत्यु 2003 में होता है। सुनीता विलियम ये भी अंतरिक्ष यात्री हैं। कल्लम मलेश्वरी ये आपको वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाली है। 129 किलो का वजन भार एक कल्लम मलेश्वरी उठा लेती है, और भारत से बाहर 29 मेडल इन्होंने जीता है। कितना? 29 मेडल भारत से बाहर इन्होंने जीता है। अब आ जाइए बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला और विश्व की 5वीं महिला है
जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के चमोली जिला के बंपा गांव की रहने वाली है। 1954 में इनका जन्म होता है, किनका? बछेंद्री पाल का। और 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये भारत की प्रथम महिला और उसमें की 5वीं महिला है, जो 1984 में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखती है। बछेंद्री पाल। वहीदा प्रिज्म या आपका जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, या आपको नौसेना में डॉक्टर हैं, ठीक है। राकेश शर्मा जो है ये अंतरिक्ष यात्री है। 1949 में इनका जन्म होता है और भारत का प्रथम और विश्व का 138वां ये अंतरिक्ष यात्री है। और विष्णु चुलालकर ये आपको सूखे पत्ते से ये आपको बड़ा खूबसूरत चित्र बना देते थे। विष्णु चुलालकर ये आपको मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ब्रेल लिपि 6 बिंदु पर आधारित है। कागज में मोटे मोटे 6 बिंदु पर आधारित है ब्रेल लिपि। इसके संस्थापक है लुई ब्रेल। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। 3 वर्ष की उम्र में इनके आंख की रोशनी चली गई थी अपने पिताजी के औजार से खेलते हुए, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, इन्होंने हौसला नहीं हारा, इन्होंने जिज्ञासा को जाने नहीं दिया, इन्होंने अपाहिजपन होने का एहसास कमतरी का शिकार ही नहीं हुए और ब्रेल लिपि का अब याद कर दिया। तो आज मैं भी देखो अंधा हूं, लेकिन ये बच्चों की हौसला को देखकर मैं भी अपने अंधेपन को भूलकर एबीएस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। अब आ जाइए आप के केरला में नारियल के बहुत लंबे लंबे पेड़ है। केरला में एक बहुत प्रसिद्ध भोजन है, इसको क्या कहा जाता है? टिपियोका, जो जमीन के अंदर उगाई जाती है और तली हुई गड़ी के साथ उसको वहां के लोग खाते हैं, टिपियोका। वहां का एक और भोजन है प्रसिद्ध, वो मिश्री कहलाता है। और केरल में मसालों का बागीचा भी केरल में है। और केरल में कोझिकोड भी है। और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। और केरल में माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा कहते हैं। और केरल में नानी को अम्मुमा कहते हैं। और केरल में चाचा को चिटप्पन कहते हैं। और केरल में चाची को कुंजुम्मा कहते हैं। और केरल में पिता को अप्पा कहते हैं। और केरल में टिपियोका का एक और नाम है मेरे दोस्तों, कसावा। क्या नाम है? कसावा। एक और नाम है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेगा क्या मालूम, हर फैक्टों को याद रखिए। एक और नाम है टिपियोका का, कसावा बताया। एक है कुप्पा। क्या नाम है? कुप्पा। चलिए, केरल में वल्लम लकड़ी की एक नाव है जो केरल में पाई जाती है। केरल में फेरी नाव भी है जो बच्चों को स्कूल जाने के लिए काम आते हैं। तो केरल, आसाम में आपको ज्यादा वर्षा होती है। जमीन से 3 फीट बांस और लकड़ी के आपको ढलवान वाले घर दिखाई पड़ेंगे, ये आसाम में। मनाली में आपको पत्थर और लकड़ी के घर दिखाई पड़ेंगे। राजस्थान में आपको मोटे मोटे मिट्टी के पाए वाले घर और छत जो है कटीली झाड़ी दार वाला आपको मिलेगा, ये आपको राजस्थान में। और राजस्थान में टैंक को टैंका कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो घर है वो पत्थरों और पहाड़ों और पानियों में है। जम्मू कश्मीर के झेलम जो झील है उसमें आपको डोंगा एक नाव है वो चलती है।
जब आप उसके अंदर जाएंगे डोंगा के अंदर, तो आपको डोंगा तो नाव की तरह दिखता है बाहर से, लेकिन जब अंदर आप जाएंगे तो एकदम महल दिखेगा, हवेली दिखेगा और बहुत सारे कमरे होंगे। और डोंगा के अंदर जो लकड़ी की नक्काशी की है मेरे दोस्तों, उसका नाम क्या है? खत्म बंद है। ये कहाँ? झेलम नदी में, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है डोंगा। और जम्मू कश्मीर में एक और पाई जाती है, वो हाउस बोट है, जिसकी लंबाई 80 फीट है। हाउस बोट याद रखिएगा, एक फैक्ट को, और चौड़ाई इसकी 9 फीट है। और आपको एक और नाव पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, जो शिकारा है। क्या है? शिकारा। शिकारा ये जम्मू कश्मीर में, और अगर शिकारा बोल देंगे, शिकारा बोलेंगे तो ये जम्मू कश्मीर पाई जाती है, और शिकारा बोलेंगे तो ये आपको केरल में। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप जरा सा लद्दाख। लद्दाख में भी जो घर है पत्थर पर लकड़ी के होते हैं। लद्दाख में 2 ही मंजिला का घर होता है ना मेरे दोस्तों, साथ में 2 मंजिला का घर होता है। और जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है उसमें वहां के लोग क्या करते हैं? अपने जानवरों को रखते हैं। और जब ज्यादा ठंडक पड़ती है, ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो फिर ये लोग भी ग्राउंड फ्लोर पर चले आते हैं। और ग्राउंड फ्लोर में एक भी विंडो नहीं होती। और लद्दाख में आपको वेलकम को, स्वागत को जुले जुले कहते हैं। क्या कहते हैं? जुले जुले। वेलकम को, स्वागत को जुले जुले कहते हैं। चलिए अब आप आ जाइए चांगथांग। चांगथांग आपको 5000 फीट ऊपर एक पहाड़ी पे वहां के लोग रहते हैं। चांगथांग का मतलब ही होता है जहां कम लोग रहे। तो कितनी आबादी है उस प्रजाति की? 5000। एनसीईआरटी के मुताबिक कितनी है? 5000 वो रहते हैं। और वो करते क्या है मेरे दोस्तों? वो लोग अपने भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। और वो जो जाति है वो चंकपा जनजाति है। और वो चंकपा जनजाति जो है वो अपने भेड़ बकरियों के साथ घूमती रहती है। और वहाँ जो हवा है वो 70 किलो पर घंटा के हिसाब से चलती है हवा। और वो एक काम और करते हैं वहाँ के लोग, कि जो उनकी भेड़ बकरियाँ हैं उनके मतलब जानवरों के मतलब वो खाल पर कह लीजिए खालक साइन मार देते हैं, निशान लगा देते हैं, ताकि चोरी वोरी ना हो। ये भी करते हैं। और जो टेंट बनाते हैं इसमें लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। वो लोग रेबो कहते हैं। तो ये चांगथांग हो गया। नील और स्ट्रोंग ये चांद पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। ये 1969 में गए। 1969 में गए। अब जरा सा पक्षी पे गौर कर ले। कौवा सबसे परेशान तो नहीं हो रहे हैं ना? बहुत काम आएगा, हमारे बच्चों को काम आएगा। मैं तो अंधा हूं, लेकिन हमारे बच्चे इसको देखेंगे। दुआ है हमारी। पक्षी कौवा जो है सबसे ऊंचे डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और एक ऐसा पक्षी है मेरे दोस्तों, बड़ा दयालु है। कौवा घोंसला बनाता है ऊंचे डाल पर, और कोयल घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि कौवा उसको अपने घोंसले में आने के लिए शरण देती है, कहती है आ जा यार, यही तू भी अपना अंडा देंगे। तो कोयल कौवे के घोंसले में, कदफोड़वा जो है ये आपको पेड़ में तने के अंदर गहरा छेद करके घोंसला बनाती है। और बसंत गौरी ये भी पेड़ के अंदर तने में छेद करके घोंसला बनाती है। शकरखोरा ये लटकता हुआ छोटे से पेड़ में घोंसला बनाती है। दर्जीन चिड़िया, टेलर बर्ड, दर्जीन चिड़िया नाम ही है टेलर बर्ड। और बड़ा ये लेबोरियस है कि अपने चोंच से पत्तों को सिल कर थैली बनाती है और उसमें अंडे देती है। ये दर्जीन चिड़िया। कैक्टस और मेहंदी के मेल में ये फाख्ता घोंसला बनाती है। गौरैया घर की चिड़िया कही जाती है। ये अलमारी के पीछे, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। और कबूतर जो है पुराने मकानों में, वीराने खंडरों में अपना घोंसला बनाती है। कबूतर है ना। और नर बीवर जो है वो घोंसला बनाती है। अब मादा बीवर जो है उनके सुंदरता को देख करके क्या करती है, वो उसमें जा करके अंडे देते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के मुताबिक एक और है कि एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, शायद भाई, जिसका रंग चारों तरफ से नीला ही नीला, वो पक्षी कौन है? तो मोर है। और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। वो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी का जो दर्जा प्राप्त हुआ 26 जनवरी 1963
ठीक है। अच्छा, पक्षी जो है ये घोंसले किस लिए बनाती है, तो सिर्फ इसमें अंडे देने के लिए और बच्चे देने के लिए, फिर उसके बाद ये अपना उड़ जाते हैं। चलिए, और कलचड़ी पक्षी जो है वो आपको पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, और कलचड़ी पक्षी का जो चोंच है वो अंदर से लाल होता है। ये तो पक्षी से हो गया। अब जरा सा आ जाएंगे जल्दी से कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपको उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क पुराना नाम था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई, और बिहार से उड़ीसा भी अलग 1936 में हुई। और उत्तराखंड में एक फूलों की घाटी है जो उत्तराखंड के चमोली जिला में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको आसाम में है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको आसाम में है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपको राजस्थान में है। घाना राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपको कहाँ है, गुजरात में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये आपको बंगाल में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपको हरियाणा में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये आपको झारखंड में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये आपको बिहार के चंपारण में है। और हिमिस राष्ट्रीय उद्यान ये आपको लद्दाख में है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में है। और साउथ बेटन राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको अंडमान निकोबार। तो ये हो गया। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। 4 प्रकार के, नाग, दुबई, कराई, अफई। और इन जहरीले सांप के जो दांत होते हैं वो 2 खोखले दांत होते हैं, जिससे वो मनुष्य के शरीर में जहर को डाल देता है, इंजेक्ट कर देता है, उसको डाल देता है। और उसके दांत को क्या कहते हैं, जहरीले दांत को विषुत्तंत कहते हैं। और सांप का जो सपेरा होता है उसको कहते हैं कालबेलिया। उसको क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। और सांप जो है वो उसके कान नहीं होते हैं, तो फिर सुनता कैसे है भाई, कान नहीं होते हैं। हाँ, उसके कान नहीं होते हैं, और जमीन के वाइब्रेट से, जमीन के कंपन से वो सुन लेते हैं और अपना समझ लेते हैं। और वो दांत है मगर चीजों को चबाते नहीं बल्कि निकल जाते हैं। तो ये आपको हो गया। और सांप का एक प्रसिद्ध भोजन है लिंगहू फेन। क्या नाम है, लिंगहू फेन। ये हांगकांग के लोग बहुत चाव से खाते हैं, बड़ा अजीब मामला है। और भारत में भी सांप का भोजन प्रसिद्ध है एक जगह, जो आपको नागालैंड के लोग खाते हैं। चलिए, गुजरात में एक भोजन है ओधवा, जो आपको उल्टा तवा पर पकाया जाता है। ओधवा के माना ही होता है उल्टा, ये वहां के लोग खाते हैं। बेरमा भी एक प्रसिद्ध भोजन है जो त्रिपुरा के लोग खाते हैं। और बेहू जो आपका है ये आपको आसाम का एक नृत्य है। कथकली जो है ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। छोले भटूरे जो है ये पंजाब का प्रसिद्ध है। और कचनार की फूलों की सब्जी ये आपको उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। सहजन के फूलों के पकौड़े ये आपको महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। और केला के फूलों की सब्जी ये आपको केरला में खाए जाते हैं। शोलापुर बाजार ये आपको महाराष्ट्र में है। बाजारपुर गांव ये आपको महाराष्ट्र में है। कप परेड ये आपको महाराष्ट्र में है। बच्चू खां प्ले ग्राउंड ये आपको महाराष्ट्र में है। विक्टोरिया टर्मिनल ये आपको महाराष्ट्र में है। और 16 अप्रैल 1853 में आपको भारत में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी ये आपको चली थी मुंबई से ठाणे। रागा खान पैलेस ये जो आपको पुणे में है, इसमें महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को रखा गया था। और मुख्तारपुर जो गांव है, मुख्तारपुर ये आपको आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली एक बड़ा प्रसिद्ध साड़ी है जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली है। और आपको कर्नाटक में बच्चों की पंचायत भीमा संघ है। और आपको वैनिका गांव भी आपको कर्नाटक में है। और
वाल्मीकि गांव भी आपको कर्नाटक में है। और खेती बाड़ी को एग्रीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, और मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, रेशम के कीड़े को आपको सेरीकल्चर कहते हैं, और फूलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और ये हो गया दोस्तों। और अबू धाबी जो है आपको रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ खजूर के पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं, और वहाँ की करेंसी जो है उसको दिरहम कहा जाता है। वहाँ की जो भाषा है वो अरबी है, और वहाँ रेत का टीला पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आपको रेगिस्तानी ओक, जो जमीन से 72 फीट अंदर रहता है, उसमें पानी जमा होता है मेरे दोस्तों। और जब भी जरूरत पड़ती है तो स्थानीय लोग उससे क्या करते हैं, पाइप से पानी निकाल करके, बोलिए पैर से पानी निकाल करके उसको पीते हैं, ले लेते हैं। ये रेगिस्तानी ओक हो गया। और घरपल्ली पौधा यानी निफिंथिस पौधा, ये आपको पाया जाता है आपको मेघालय में, जो घड़े की तरह इनका आकार होता है, और कीड़े मकोड़ों को खुशबू निकलती रहती है गंध, उससे वो फंसा लेते हैं, उसमें फंस जाते हैं। और क्रोटोन पौधा ये एक ऐसा पौधा है जो संकेत देता है आपको, इंडिकेट देता है आपको कि जब जमीन सूखती है तो ये भी सूख जाता है, जमीन गीली होती है तो ये भी भुरभुरा जाता है, वो क्रोटोन पौधा है। और घास जो है दोस्तों, जितना जमीन में आप ऊपर देखते हैं उतना जमीन के अंदर देखते हैं। और मिर्च जो है हमारे भारत देश में, मिर्च और टमाटर और आलू ये दक्षिण अमेरिका से आया है। गोभी और मटर ये भारत देश में आपको यूरोप से आया है। भिंडी, कॉफी ये आपको दक्षिण अफ्रीका से आया है मेरे दोस्तों। और गाजर, मूली, चुकंदर ये जड़ है। आलू, प्याज, अदरक ये तना है। और धनिया पत्ता, गोभी, पालक ये पत्ता है। और मटर जो है ये फली है। मटर जो है ये फली है। और मटर जो है ये फली है। और दूध जो है, दूध में आपको विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन ए के कमी से आपको रतौंधी होता है। धूप में विटामिन डी पाया जाता है। और जब आपके बॉडी में कट फट जाता है और खून नहीं उठता है तो विटामिन के कमी से एक मरीजा जो है डॉक्टर के पास जाती हैं, और डॉक्टर उन्हें पालक, गुड़ और आंवला खाने को कहता है, तो मरीजा किसी से पीड़ित होती है तो एनीमिया से पीड़ित होती है मेरे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी क्वेश्चन जो रह गया है, और एक और है कि आपको पीएनआर नंबर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बराबर एनसीईआरटी पूछता रहा है कि पीएनआर जहाँ पर दर्शाने की बात आएगी वहाँ पर आपको कहना होगा पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, और जब फुल फॉर्म पूछ लेगा तो हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। तो टिकट में जो होता है जाने की तारीख लिखी होती है, जहाँ पहुँचना है वहाँ की तारीख लिखी होती है, ये सब लिखी होती है। और एक गोलकुंडा किला जो है वो अहमदाबाद में है, गोलकुंडा किला। और दांडी यात्रा जो है ये आपको 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती अहमदाबाद से शुरू हुआ दांडी यात्रा। और घड़सीसर जो है ये जैसलमेर का एक राजा है जो बड़े बड़े तालाब और बड़े बड़े ये को बनाते हैं। और चिपको आंदोलन जो है ये आपको इसके संस्थापक आपको सुंदरलाल बहुगुणा है। और राजेंद्र सिंह जो है ये भारत तरुण संघ यानी जो जल है उससे ये संबंधित है। और 22 मार्च को आपको बिहार दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी कोशिशें की है। मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, बिल्कुल मैं अंधा हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत, इन सब की मोहब्बत, हमारे इफ्तिखार आदिल साहब सदर मोहतरम हैं, हमारे वसीम अकरम निज़ामी जो सरपरस्त हैं, हमारे नायब सरपरस्त दिलशाद आलम, हमारे ज़ेर नायब श्यामुल हक साहब, तमाम बच्चों का, तमाम लोगों का सपोर्ट रहा कि एक अद्भुत कोशिश अपने बच्चों के लिए जो 14 और 15 दिसंबर को जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, मेरी दुआ है कि आप एग्ज़ाम दें। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें ताकि आपके भविष्य उज्जवल हो सके, फ्यूचर ब्राइट हो सके, और आपके नताइज खूबसूरत से खूबसूरत हो, और आप इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास करें, मेरी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आइए ज़रा मुसाफा कर लिया जाए। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लगा। हमने आप मोहम्मद इरशाद आलम हमारे में बुलाए कुछ देता। आइए हजरत हमारे सरपरस्त हैं,
हमारे अशरफी दुकान से पकाना समझते हैं। चलिए और इंशाअल्लाह फिर दोबारा वीडियो कोशिश करूँगा कि मैं सीक्रेट का ऑप्शन डालूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।